सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा अजंता नियोग। और अजंता नियोग ये केवल असम की ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। तो पूर्वी असम के गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई अजंता के पास समाज कल्याण विभाग भी होगा। तो इनका नाम याद रखना है। असम की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई अजंता नियोग। बाकी कृति करंत अभी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। गीता मित्तल अर्लाइन पैच ग्लोबल विमेन पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। और अजंता नियोग ये असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। फिर बताइए, हाल ही में विश्व रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 मई को। हर साल इसे 17 मई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसे पहली बार 2005 में मनाया गया था। तो सिंपल सा याद रखना है वन लाइन में, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है 17 मई को। और इस बार की थीम, और देखो थीम सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते हो जहां पे हम करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ साथ डेली 10 डेज का भी रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये थीम आपके पिछले साल वाली ही है। तो आपको पिछले साल वाली याद होगी तो इस साल वाली याद नहीं करनी पड़ेगी। वैसे थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। अच्छा, 17 मई को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, यानी कि विश्व दूर संचार व सामाजिक सूचना दिवस। और इसकी थीम क्या रही? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। हिंदी में बोलेंगे तो चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को गति देना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और अभी तक जितनी बार भी डे आए हैं उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आप खुद अपने आप का रिवीजन करवाइए, अपने आप का टेस्ट लीजिए। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कीजिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद हैं और जो हम पढ़ चुके हैं। और फिर खुद से एनालिसिस कीजिए कि आपको सारे डेज याद है, क्या आपको सारे डेज की थीम याद है, कहां पे आप अटक रहे हो। अपनी कमी को पकड़िए और उसे दूर करिए। अभी हम बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरा टंडन को। तो भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अभी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी अर्जुन कल्याण, ये नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये भारत के 68th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। रेखा मेनन, ये नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और वनीता गुप्ता, ये अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट हुई थी। और इस पद पर आने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी भी है। वनीता गुप्ता इनका नाम है। अच्छा देखो, अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको बताता हूं जो अभी न्यूज में रहे थे। जैसे तो अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव बनी अभी क्रिस्टीन वर्मथ, उनका नाम है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने मैरिक गारलैंड, उनका नाम है। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने लॉयड ऑस्टिन। और यहाँ के विदेश मंत्री बने जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, एंथोनी ब्लिंकन नाम है। और अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलेन। अभी भारतीय मूल के डॉक्टर शंकर घोष का नाम न्यूज में था। इन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया था। उसके अलावा डॉक्टर विवेक मूर्ति भी अभी न्यूज में थे। अभी अमेरिका में सर्जन जनरल बने थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट का नाम जो बाइडेन है जो कि 46 नंबर के हैं। और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। और अभी इन दोनों को टाइम्स मैगजीन ने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना था। और कमला हैरिस के हस्बैंड का नाम है डगलस एमहॉफ, जो कि अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं। अच्छा, अमेरिका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? मालाबार नौसैनिक अभ्यास करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, टाइगर ट्रियम्फ हम करते हैं, और कोप इंडिया भी हम करते हैं। इस साल कौन कौन सी की है? इस साल हमने एक तो वज्र प्रहार कहां पे की है? हिमाचल प्रदेश के बकलोम में। और एक युद्ध अभ्यास की है राजस्थान के बीकानेर में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने
अपनी सबसे पसंदीदा कहानियों में से 25 को एक नई किताब जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन में संकलित किया है, एडिट किया है, तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। तो अभी रस्किन बॉन्ड ने अपनी सबसे पसंदीदा कहानियों में से 25 को एक नई किताब में संकलित किया है और उस नई किताब का नाम है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। रस्किन बॉन्ड के बारे में आपको बता दूं, इन्हें 1993 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, 1999 में पद्म श्री मिला था और अभी 2012 में दिल्ली सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिला था। और वैसे आपको बता दूं, रस्किन बॉन्ड की 2020 में पिछले साल 2 बुकें रिलीज हुई थी। कौन कौन सी? एक का नाम था हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स और दूसरी बुक थी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। बाकी जेके रॉलिंग, इनकी नई किताब आने वाली है जिसका नाम है द क्रिसमस पिग। और संजय बारू ने कौन सी बुक लिखी है? इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चर। इंदिरा नुई की बात करेंगे जो कि पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं। इन्होंने बुक लिखी है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कोविड-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए ये मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत की है। तो इसमें भारत की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा और इसमें राज्य सरकार का लक्ष्य है हर दिन 3000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करना। अच्छा, हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। और आप जानते ही हो ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और इसी तरह से आपको याद भी होगा, अभी भारतीय रेलवे ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस को कहां से कहां शुरू किया था? विशाखापट्टनम से मुंबई में। और अभी हमारी भारतीय वायुसेना ने भी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। नाम बता सकते हो उसका? ऑपरेशन ऑक्सीजन। लेकिन यह बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। तो इसकी कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त। आपको याद होगा मुंबई में देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर भी अभी शुरू हुआ था, महाराष्ट्र के मुंबई में ही। और महाराष्ट्र ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की थी। उसके अलावा भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये मुंबई में बनाई जा रही है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया। इसके अलावा महाराष्ट्र में महा आवास योजना शुरू हुई थी, बेघरों को घर देने की योजना है ये। यहीं पे महाशरद योजना शुरू हुई थी, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए है ये योजना। और महा से आपको याद आएगा महापरवाना योजना, राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए है ये योजना। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए भी चुना था। अच्छा चलिए बताइए आप तो कि मुंबई जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? बताया था मैंने आप लोगों को। तो आंसर होगा सालसेट द्वीप पर। और पूछा जाए किस नदी के मुहाने यानी कि किनारे पर है, तो उल्हास नदी। और जो मुंबई है उसके साथ 2 दर्रे हैं, एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है और दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मात्र 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा मिंगमा तेंजी शेरपा ने। तो नेपाली पर्वत गाइड हैं ये मिंगमा तेंजी शेरपा, जिन्होंने केवल 4 दिनों में यानी कि 96 आवर के अंदर सबसे कम समय में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनसे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय पर्वतारोही अंशु जमसेनपा के पास था, जिन्होंने 2017 में 118 घंटे 15 मिनट में माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज 2 बार चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन उन्होंने कितने घंटे लिए थे? 118 घंटे। और इन्होंने लिए हैं टोटल 96 आवर यानी कि 4 दिन। लेकिन अंशु जमसेनपा वो एक महिला थी। तो अगर महिलाओं में हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं में सबसे तेज 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किनके नाम पर है, तो इन्हीं के पास है वो रिकॉर्ड। तो बाकी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कामिरीता शेरपा के बारे में। ये भी नेपाली पर्वत गाइड हैं जिन्होंने 25 बार माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला का नाम है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है,
अरुणिमा सिन्हा। और एक ऐसा क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट को पता है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले पर्वतारोही का नाम क्या है? एडमंड हिलेरी है। ये न्यूजीलैंड से थे और इनके साथ जो शेरपा गए थे उनका नाम तेंजिंग नॉर्गे है। ये नेपाल से थे। तो ये तो सबको पता होता है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाले कौन थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार सबसे पहले फतेह करने वाले जो पर्वतारोही थे वो कौन थे, तो वो नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो उनका नाम था नवांग गोम्बू। 1965 की ये बात है। ये नेपाल के थे। तो नवांग गोम्बू का नाम भी अब आपको याद रखना है। और एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो, जैसे कि हमने कामी रीता शेरपा के बारे में पढ़ा कि इन्होंने 25 बार माउंट एवरेस्ट को यानी कि सबसे ज्यादा बार चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया है। उसी तरह से अगर महिलाओं में बात करेंगे तो महिलाओं में माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई किसने की है और कितनी बार की है, तो वो की है लाखपा शेरपा ने। 9 बार चढ़ चुकी हैं ये। तो महिलाओं में अगर बात करोगे पर्टिकुलर तो फिर इनका नाम आएगा। वैसे कुछ नाम आपको मैं और बताऊं तो अभी विराट चंद्रा का नाम भी न्यूज में था। ये हैदराबाद के हैं। 7 साल इनकी उम्र है। अभी जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में आपको मिलेगी। उसको फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय बने थे विराट चंद्रा। प्रियंका मोहिते का नाम याद रखो। माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और अभी लेटेस्ट एक क्वेश्चन हमने और पढ़ा था कि अभी हाल ही में माउंट माउंट पुमोरी को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो ये बन गई है बलजीत कौर। ये हिमाचल प्रदेश से हैं। और जैसे ही ये चढ़ी इनके कुछ समय बाद गुनबाला शर्मा, इन्होंने भी माउंट पुमोरी को फतेह कर लिया जो कि राजस्थान से है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनना और अगर नोट करते हो तो नोट करते हुए जाना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कौन सा राज्य ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, तो आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। और इस गठबंधन में शामिल होने से पंजाब को एंटी कोविड वैक्सीन की कमी को दूर करने और सर्वोत्तम मूल्य पर टीके खरीदने में मदद मिलेगी। ये जो कोवैक्स है ये 4 ऑर्गेनाइजेशन का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। कौन कौन से 4 ऑर्गेनाइजेशन? WHO, यूनिसेफ, गावी और CEPI। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2021 के अंत तक कोविड-19 टीकों की 2 बिलियन खुराक उन देशों को उपलब्ध कराना जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और कोवैक्स प्रोग्राम को अभी तक लगभग 180 देश ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक लाइन में अगर बोला जाए तो कोवैक्स को 2 अगस्त 2020 में बनाया गया था ताकि वैक्सीनेशन सबको मिल सके। और एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि चलो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त में टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था? तो ये एक अफ्रीकी देश है। बताओ आंसर क्या होगा? आंसर होगा घाना। बाकी हरियाणा से आपको याद होगा कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को इसने शुरू किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को भी शुरू किया और हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया। अब यहाँ पे बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। पंजाब से हम लोगों ने पढ़ी लिया। अभी इसका 23वां जिला बना था मलेरकोटला, संगरूर जिले से अलग होकर के। और आपको याद होगा अभी पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत जो सहायता राशि दी जाती थी वो थी 21,000 रुपए, अभी उसे बढ़ा करके 51,000 रुपए कर दिया। और पहले इस योजना का नाम शगुन योजना था। इसमें गरीब परिवारों की बेटियों को शादी में सहायता राशि जाती है। पंजाब ने अभी डिजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया था, बसेरा योजना शुरू की थी, PR इनसाइट नाम से एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना भी शुरू की थी। तो इन सब कारण से पंजाब अभी न्यूज में था। अच्छा, पंजाब का राजकीय जलीय जीव
किसे घोषित किया गया? तो ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ कौन सा देश 2022 में महिला रग्बी टूर्नामेंट को होस्ट करेगा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। एक्चुअली में ये जो टूर्नामेंट है ये वैसे 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाया और अब ये 2022 में होगा। अक्टूबर नवंबर में होगा ये 2022 में न्यूजीलैंड में। वैसे आप लोग जानते हो 2022 में ही आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होंगे, वो भी न्यूजीलैंड में होंगे। और इसी टूर्नामेंट का, इसी वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग डिक्लेयर किया था गर्ल गैंग को। तो न्यूजीलैंड की ही एक गायिका है, एक सिंगर है जिनका नाम है जिन विगमोर, और इनका एक सॉन्ग ट्रैक है गर्ल गैंग, जिसे 2022 के आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होंगे और कब होंगे? तो ये भारत में होंगे 2023 में। और न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। देखो उसकी कैपिटल वेलिंगटन हो गई, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। जेसिंडा अर्डन से अभी कुछ याद आता होगा आपको। अभी फॉर्च्यून ने जो एक दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की थी, उसमें टॉप पे रही थी जेसिंडा अर्डन, और उसी लिस्ट में एकमात्र भारतीय थे टॉप 10 में, 10वें नंबर पे थे। कौन? चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, कौन थे वो? और ये प्रश्न अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा है बस। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में बाटा इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? तो आंसर होगा गुंजन शाह को। तो अभी बाटा इंडिया लिमिटेड ने गुंजन शाह को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है और ये संदीप कटारिया का स्थान लेंगी, जो कि 2020 में बाटा ब्रांड के ग्लोबल सीईओ बने थे। और अब गुंजन को 5 सालों के लिए नियुक्त कर दिया गया है। बाकी अरुण कुमार सिंह ये बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने और टी रविशंकर ये आरबीआई के अभी डेप्यूटी गवर्नर बने थे। बीपी कानूनगो की जगह आए, ये वो रिटायर्ड हो गए ना अभी, इसलिए। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में कौन सा चीनी अंतरिक्ष यान अभी मई 2021 में ही मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो आंसर होगा तियानवेन-1। तियानवेन-1 ये एक मानव रहित चीनी अंतरिक्ष यान है जो अभी 15 मई को सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतर गया है। और इसके बाद चीन मंगल पर उतरने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। और ये जो तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान है ये मंगल ग्रह पर एक विशाल मैदान पर एक साइट पर उतरा है जिसे यूटोपिया प्लेनिटिया कहा जाता है। और हमने पढ़ा भी था कि तियानवेन-1 के साथ चाइना ने एक रोवर भी भेजा है और उसका नाम अभी रखा था क्या? जुरोंग। तो ये जो रोवर है ये मंगल ग्रह की सतह की मिट्टी, वहां का वातावरण का अध्ययन करेगा, प्राचीन जीवन के संकेतों को भी तलाश करेगा। अब बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, यहाँ पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। यहाँ की करेंसी होती है रेनबिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी हमने पढ़ा था कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए चाइना माउंट एवरेस्ट शिखर पर सीमा रेखा बनाएगा। अभी जो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 आया था उसमें टॉप पे रहा था चाइना का शेंझेन। अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के रूप की खोज की है, यूरेनियम 214 की बात हो रही है। और NEO-01 रोबोट को लॉन्च किया था चाइना ने, जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष मलबे को हटाना। और 2023 में जो 18वें AFC एशियन कप होंगे ये चाइना में ही होंगे। AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। जबकि देखो 2022 में आपके एशियन पैरा गेम्स होंगे ये चाइना में होंगे, जिसका शुभंकर मैस्कॉट है फेई फेई। आपके तीसरे एशियन यूथ गेम्स ये 2021 में होंगे चाइना के शंटाओ में। उसके अलावा 19वें एशियन गेम्स 2022 में होने हैं चाइना के हांगझाओ में, जिसका शुभंकर है मैस्कॉट है स्मार्ट ट्रिपलेट। और बीजिंग ओलंपिक तो आप जानते ही हो 2022 में होंगे और इसके शुभंकर हैं बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में आयुष विभाग ने किस राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार नामक एक कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी आयुष विभाग ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कोविड-19 रोगियों के लिए एक राज्यव्यापी कल्याण कार्यक्रम जिसका नाम है आयुष घर द्वार, इसको शुरू किया है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? आयुष के माध्यम से रोगियों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करना।
और इसे आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। वैसे भी आपको याद होगा, पंजाब से क्या याद है? अभी पंजाब का 23वां जिला बना है जिसका नाम है मलेरकोटला, और ये संगरूर से अलग होकर बना है। छत्तीसगढ़ ने अभी महतारी दुलार योजना शुरू की थी और उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। अब यहाँ पे बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। इसकी जो समर कैपिटल है वो शिमला है, विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। वैसे अभी आपको याद होगा, अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया था राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। उसके अलावा संपूर्ण रूप से ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश, और देश का पहला स्की पार्क ये बनेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। उसके अलावा देश का पहला राज्य कौन सा बना था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ही। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग टनल है उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया, अटल टनल। तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसकी वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग को न्यूयॉर्क में 103.4 मिलियन डॉलर में बेचा गया? तो आंसर होगा पाब्लो पिकासो। तो अभी पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो नाम की पेंटिंग को न्यूयॉर्क में 103.4 मिलियन डॉलर में बेचा गया है। ये पाब्लो पिकासो एक स्पेनिश चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, प्रिंट मेकर और थिएटर डिजाइनर हैं। और आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों में पहली बार किसी पेंटिंग ने 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया। और वैसे इससे ज्यादा अमाउंट में कोई पेंटिंग अभी तक बिकी है क्या? ये बात है 1890 की। क्लाउड मोनेट इनकी म्यूल्स नाम की पेंटिंग को 110.7 मिलियन डॉलर में बेचा गया था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मई को। इसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर जरूर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, प्लीज वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।